मैंने एक्टर बनने का सोचा था तब ये ज़रूर था कि बड़े पर्दे पे आऊँगी, पर ये सारी चीज़ें फिल्म फेयर का रेड कार्पेट वॉक करना, यहाँ पे इन सब के बीच में बैठना, वो ट्रॉफी मेरे पास होना, ये सब मेरा ड्रीम था। मेरे लिए बहुत बड़ा डील है कि मैं फिल्म फेयर जीतती हूँ। फिल्में बहुत पावरफुल होती हैं और अगर हमने उस पावर को, जो एंटरटेन करने का पावर हमारे पास है या जो सुधार लाने का पावर है, चेंज लाने का पावर है, लोगों को खुश करने का पावर है, अगर हमने उसे इन आर मोस्ट ऑनेस्ट ट्रूएस्ट वे यूटिलाइज नहीं किया, देन इट्स अ शेम। जो जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जितनी भी कहानियाँ आ रही है वो इम्पैक्ट ड्रिवन कहानियाँ हैं। You believe टॉयलेट एक प्रेम कथा होनी चाहिए ओटीटी पे? I तो think एब्सोल्युटली, मुझे तो लगता है उसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए। कहानी क्या होगी मुझे नहीं पता, कोई प्रेम कथा। आज अब यहाँ पर जब आप फिल्म फेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, तब क्या सोचती थी आप? अब क्या सोचती हैं आप? सर मेरा तो ख्वाब था, जब मैंने एक्टर बनने का सोचा था तब ये ज़रूर था कि बड़े पर्दे पे आऊँगी, पर ये सारी चीज़ें फिल्म फेयर का रेड कार्पेट वॉक करना, यहाँ पे इन सब के बीच में बैठना, वो ट्रॉफी मेरे पास होना, ये सब मेरा ड्रीम था। और हर साल जैसे बीतता जाता है मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाती हूँ जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म लाइक फिल्म फेयर वो परफॉर्मेंस को वैलिडेट करता है। एंड जेन्युइनली कह रही हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती है। मेरे लिए बहुत बड़ा डील है कि मैं फिल्म फेयर जीतती हूँ और हर साल मैं उसे बहुत सेलिब्रेट भी करती हूँ, मतलब जब जब जीतती हूँ हर साल। एंड आज मुझे लग रहा है कि मैं आई वेक अप एवरी डे और मुझे लगता है कि क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या सच में मेरे साथ हो रही है, और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है। बहुत कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हम जिन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है हमें सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको मैक्सिमाइज करें, ऑनेस्ट रहें हमारे काम के प्रति, बिकॉज फिल्में बहुत पावरफुल होती हैं और अगर हमने उस पावर को, जो एंटरटेन करने का पावर हमारे पास है या जो सुधार लाने का पावर है, चेंज लाने का पावर है, लोगों को खुश करने का पावर है, अगर हमने उसे इन आर मोस्ट ऑनेस्ट ट्रूएस्ट वे यूटिलाइज नहीं किया, देन इट्स अ शेम। एंड हाल फिलहाल में कोई ऐसी ओटीटी फिल्म या सीरीज आपने जो देखी हो? और मैंने अभी वो आंसर दिए, मतलब अच्छा ये भक्षण और कोई दूसरी? नहीं, सिटीजन हनी बनी मुझे बहुत 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 मजा आया देखकर। हेलो गुरु जी, मेरा नाम विशाल अंबानी है और मैं बजूका से हूँ। सो अक्सर मैंने ओटीटी पे एक चीज़ नोटिस किया है, जो सोशल मैसेज रहता है वो नहीं मिल पाता लोगों के तरफ से। मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। एंड हाल ही में मैंने एक ओटीटी फिल्म देखी, दो पत्ती करके, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था सोसाइटी के तरफ से। एंड आपके कई मूवीज में मैंने देखा है, जैसे टॉयलेट एक बड़ी प्रेम कथा जैसी मूवी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी में बननी चाहिए और लोगों तक और लॉन्ग फॉर्मेट, जैसे सर ने कहा कि व्हाट इज ओटीटी, इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट में उस तरह का मैसेज जाना चाहिए लोगों तक और लोगों तक पता करना चाहिए कि आज भी वो समस्या है। और इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग लाइक दैट, सो ऐसा कौन सा सोशल प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? मेरी लिस्ट तो बहुत लंबी है, मेरी लिस्ट मेरी पहली फिल्म से ही चल रही है, पर मुझे लगता है कि एक्चुअली इनफैक्ट जो जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जितनी भी कहानियाँ आ रही है वो इम्पैक्ट ड्रिवन कहानियाँ हैं। अगर आप मेरी पिछली फिल्म भक्षा की ले लो, दैट हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज इन इट, और जो भी मैं आगे भी पढ़ रही हूँ, जो फिल्में मैं आगे भी पढ़ रही हूँ दैट आर मेंट फॉर एन ओटीटी रिलीज, दे ऑल आर वेरी इम्पैक्ट ड्रिवन। अगर आप सीरीज भी ले लें, यू नो, I think a very great example is Hira Mandi. I think it was so empowering to our gender. So I feel a little differently. But अगर कोई specific cause, यार मेरे पास आती ही cause वाली फिल्में But do you believe टॉयलेट एक प्रेम कथा होनी चाहिए ओटीटी पे? I तो think absolutely, मुझे तो लगता है उसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए। कहानी क्या होगी मुझे नहीं पता, कोई प्रेम कथा। Thank you so much, Guru ma'am.